ओके, सो आई होप कि आप सबको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास हम लोग देखने वाले फॉर्म की इवेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है। अगर आप कोई एप्लीकेशन बिल्डअप कर रहे हो या फिर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा इसका यूज होता है। तो उसको हम लोग समझते हैं कि फॉर्म की इवेंट होता क्या है। तो लेट सपोज दैट कि मान लो अगर कोई आप फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म कुछ भी फिलअप कर रहे हो एंड कुछ आप सर्टेन डेटा फिल कर रहे हो, राइट, और सबमिट कर रहे हो, तो कुछ आपको देखा होगा आपने कि तुरंत एरर आती है, तुरंत एट द सेम टाइम एरर आती है। तो ये सब कुछ हैंडल होता है फॉर्म के इवेंट से। जैसे एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है, इस एग्जांपल को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो अगर आप, तो कोई भी फॉर्म की इवेंट हैंडल कर सकते हो ईजिली। देखो इस नंबर लिखा हुआ है कि इंटर नंबर लेस देन 8, मतलब इनपुट बॉक्स में लिखा हो गया है कि अगर आपको नंबर इंटर करना है 8 से छोटा, तभी आपका काम करेगा। मान लो यूजर ने यहाँ पे डाल दिया 9, 8 डाल दिया या फिर 9 डाल दिया, तो एट द सेम टाइम वहाँ पे आपको एरर दिख जाती है नीचे। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो बहुत सारे फॉर्म पे बहुत सारे वैलिडेशन लगी होती है। तो बेसिकली फॉर्म की इवेंट वैलिडेशन का यूज करने के लिए मतलब होता है, मतलब वैलिडेशन परफॉर्म करने के लिए। तो इसको परफॉर्म करते हैं फॉर्म की इवेंट से। एक बार आपको HTML स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। तो अगर आप HTML में नए हो तो एक कंप्लीट पूरा एक लेक्चर एडवांस HTML का पड़ा हुआ है। एक ही वीडियो है 2 से ढाई घंटे का। अगर आप उसको अच्छे से देख लोगे और अगर आपको HTML कुछ भी नहीं आता तो आप इजीली HTML सीख जाओगे। देन जावास्क्रिप्ट अच्छे से आप समझते चले जाओगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट HTML पेज को ही हिट करता है। HTML डॉक्यूमेंट्स पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे इनपुट लिया हुआ है और हमने एक फॉर्म टैग लिया हुआ है, जो कि अगर फॉर्म बना रहे हो तो फॉर्म टैग का यूज़ करना बहुत ही लाइक मस्ट, मतलब इसके बिना चलेगा नहीं। तो ये फॉर्म बेसिकली बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग कभी पढ़ेंगे और दूसरे प्लेलिस्ट में दूसरे कॉन्सेप्ट पे, जो कि डेटा को सेंड करता है, गेट करता है। तो इसमें हमने एक इनपुट लिया हुआ है टेक्स्ट, राइट, जिसमें हमने इनपुट टेक्स्ट लिया हुआ है एंड एक हमने बटन लिया हुआ है टाइप बटन। एंड हमने एक डिव लिया हुआ जिसमें हम एरर शो करेंगे, अगर करेक्ट है तो करेक्ट, इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट। तो बेसिकली करना क्या है, अभी तो इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, अभी आप इसको बस समझो, राइट। मतलब कि यूजर अगर आप यहाँ पे कुछ भी डालता है, 9 डाल दिया, तो वहाँ पे उसको नीचे मैसेज लिख के आना चाहिए कि दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ नॉट करेक्ट करके। तो अभी हम लोग ये समझेंगे, तो ये ध्यान रखना। तो फॉर्म की इवेंट होता क्या, तो ये हम इवेंट लिसनर का यूज़ करके इसको परफॉर्म करेंगे। इवेंट लिस्टनर मैंने आपको पढ़ाया होगा अच्छे से। इवेंट लिस्टनर में बहुत सारे इवेंट को हम ट्रिगर करते हैं ऑन सर्टेन एक्टिविटी। जैसे कि अगर माउस पे इवेंट क्लिक करते हैं, कीबोर्ड प्रेस पे इवेंट ट्रिगर करते हैं, तो वैसे हम परफॉर्म करेंगे। ओके, सो सबसे पहले क्या करना है, हमें इन तीनों को उठाना है वहाँ से। इन तीनों को उठा लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग लेते हैं पहले इन पिन। हमने यहाँ पे आईडी पास की हुई है पिन, ये पिन हमारी आईडी है, ये बटन आईडी है, यानी डिव की एरर है। तीनों हम लोग उठा लेते हैं। ये हमारा हो गया पिन वाला, मतलब हमारा इनपुट बॉक्स। सिमिलरली हम लोग बटन उठा लेंगे ऐसे ही, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, हम लोग बटन उठाते हैं यहाँ से सिमिलरली। सिमिलरली हम लोग उठाते हैं डिफ, तो हमारा एरर है, ये एरर नाम से है। तो डॉक्यूमेंट, ये हमारा डिफ एरर शो करने को होगा। अगर आपने करेक्ट लिखा तो कर देगा, अदरवाइज आपको एरर शो कर देगा। करेक्ट है तो करेक्ट मैसेज देगा, अदरवाइज एरर देगा। और इसकी आईडी हमने ले ली है एरर, ठीक है ना। तो हमने देखो बहुत सिंपल सामने, ये तो आपको सबको पता है, हम लोग करते आ रहे हैं अभी। अगर आप क्लास अच्छे से कर रहे हो तो समझ गए होगा अब तक ही कि हमने तीनों को यहाँ से एक्सेस कर लिया है। एक वेरिएबल हमने उसके वैल्यू को स्टोर कर लिया। तो हमें इवेंट लिस्टनर लगाना है इस पे, पिन वाले पे। पिन वाले मतलब इनपुट पे। कैसे, क्यों इनपुट पे, क्योंकि हमें इसी इनपुट पे लगाना है ना। कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म हो तो इसी परफॉर्म होगी ना, राइट। तो हमें इसी पे लगाना है इवेंट लिस्टनर। तो हम लगाते हैं इस पर इवेंट लिस्टनर। तो पिन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। अब यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसमें इवेंट लिस्टनर में हम लोग कौन सा इवेंट पास करें, कौन सा इवेंट हिट करें, कौन सा इवेंट ट्रिगर करेंगे। तो आप लोग उसको अपने समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम कौन सा इवेंट कर सकते हैं, माउस, माउस का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, नहीं, माउस का यूज़ हो रहा नहीं। तो हम लोग सिंपली कीबोर्ड का यूज़ हो रहा है, कीबोर्ड से प्रेस करते हैं बटन, ठीक है ना, कीबोर्ड से। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग की प्रेस का यूज़ करेंगे, की प्रेस इवेंट का यूज़ करेंगे। तो हमारा पहला इवेंट हमारा होगा की प्रेस। आपको बताया हूँ मैं कि दूसरा हमारा होता है फंक्शन। तो अगर आपको मान लो एक सेम फंक्शन को मल्टीपल जगह पे यूज करना है, तो आप
कहीं उसको डिफाइन करके यहाँ पे उसके नेम को कॉल कर सकते हो। लेकिन हमें एक ही फंक्शन यूज़ करना था, हम डायरेक्ट यहीं पे फंक्शन लिख देते हैं, मैंने आपको बताया हुआ कि चलेगा वो भी। और इसको हम डिफाइन मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए एक वेरिएबल पास कर दें, दैट इज जी। तो हमारे फंक्शन हो गया। तो अभी ध्यान से देना, अभी क्या करना है, अगर हमारा नंबर अभी हमने क्या किया, यूजर ने इनपुट बॉक्स लिया, मतलब इनपुट बॉक्स पे कुछ डाला, की प्रेस किया, हमारा ये फंक्शन हिट हो जाएगा। अब इसी फंक्शन में हमें कुछ ऐसा डिफाइन कर देना है कि हमारा वो एरर मैसेज शो हो जाए इस वाले डिप पे, मतलब इनर डॉट एस्टिमेट शो हो जाए या फिर ना हो। तो यहाँ पे सिंपल सी कंडीशन लगा देंगे हम लोग, ध्यान से देखना, इफ एल्स कर देता हूँ, इफ, तो हमने ई से इसको डिफाइन किया हुआ, मतलब ई से डेटा आ रहा है, तो ई डॉट विच, मैंने आप लोगों को कराया हुआ है चीज़, ई डॉट विच से हम डेटा लेते हैं। अगर ई डॉट विच ग्रेटर दैन हमारा या फिर लेस दैन 8 है ना, तो 8 हमारा होता है 56। अबे भाई साहब 56 क्या होता है, लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि 56 होता क्या है। तो कंप्यूटर जो होता है हमारा ASCII कोड पे चलता है, ASCII नंबर पे चलता है। तो हमारा ASCII नंबर होता है, अगर हम बात करें तो 0 से 9 तक का जो ASCII नंबर होता है वो होता है 47 से 58 तक। ओबियसली बात है, तो हमारा ऐसे ही सेम वे में हमारा 56 इक्वल टू 8, मतलब 8 का हो जाएगा 56, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो ASCII चलता है। तो अगर ई डॉट विच लेस देन 8 है, मतलब लेस देन 56 है, तो हमें इसमें दिखाना करेक्ट, नहीं तो दिखाना इनकरेक्ट, सिंपल सी बात है। तो एरर डिफ पे हमें लगाना डॉट इन HTML, लगाना डॉट इन HTML, और सिंपली यहाँ पे हमें करना है प्रिंट करेक्ट। वाह, करेक्ट, हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पे। और सेम वे में अगर अगर हमारा मान लो इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब हमारा अगर 8 से बड़ा नंबर आ गया, तो एल्स में चला आएगा वो, और एल्स में चला आएगा ओ नॉट करेक्ट। बस सिंपल सा लॉजिक है। एक बार और समझाता हूँ आपको कि हमें पिन वाले पे परफॉर्म करना है। पिन पे हमने इवेंट लिस्टनर लगा दिया यहाँ पे, एंड हमने की प्रेस पे लगा दिया, फंक्शन डिफाइन कर दिया हुआ ई, और जैसे हमारा ई डॉट विच लेस देन 8 हुआ, मतलब लेस देन 56 हुआ, तो हमारा एक वाव करेक्ट आ जाएगा, अदरवाइज ओहो नॉट करेक्ट, सिंपल सी बात है। देखो, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले लिखते हैं 9, तो 9 हमारा 8 से बड़ा कि छोटा पता चल जाएगा। अभी 9 लिखा, ओहो नॉट करेक्ट। हमें लिखा 5, वाव करेक्ट। हमें लिखा 8, ओहो नॉट करेक्ट, क्योंकि 8 से छोटा कैसे हो सकता है, कोई कंपैरिजन नहीं है, तो इक्वल होता है। तो ऐसे आप सिंपली परफॉर्म कर सकते हो कुछ भी। अब आपको मन में डाउट आ गया, 2 बार हमने प्रेस किया तो क्यों ना काम गया, तो हमने की प्रेस लगाई, एक बार प्रेस हुआ आ गया, पहला नंबर जो लिया उसी पे आ गया ना वो करेक्ट, आगे वाला हमने अभी देखा नहीं, तो इसलिए हमारा आगे पूरा करेक्ट दिखा रहा है। तो ये हमारा था बेसिक सा कंसेप्ट। क्लियर, आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कुछ और सीखते हैं अभी, ठीक है ना। मान लो कि हमें आधार नंबर निकलवाना है, आधार नंबर, इंटर और आधार नंबर। अगर आप फॉर्म बना रहे हो, आधार के सही नहीं है, ये डबल डी होती है शायद, चलो। तो क्या करना, इंटरव्यू आधार नंबर कर देते हैं। तो मान लो कि अगर आपको यहाँ पे लगाना वैलिडेशन कि हमारा जो यूजर है, इंटर योर आधार नंबर, इंटर योर आधार नंबर, जब तक वो इंटर आधार अपना करेगा तब तक कि हमारे सबमिट बटन डिजेबल कर देते हैं। सिंपल सी बात, हम लोग करते हैं इसको डिजेबल। अब बटन का हमारा काम यहाँ पे आ गया, तो बटन डिजेबल करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये HTML का टैग है, ये आप लोग HTML ध्यान से देख लेना वहाँ पे जाके, तो समझ जाओगे ट्रू। तो हमारे को यहाँ पे ये डिजेबल बटन है, ये हमारे बटन डिजेबल है। तो जब तक हमारा आधार नंबर इंटर नहीं होगा, अभी तो करेक्ट वही पुराना वाला आ रहा है, जब तक हमारा आधार नंबर इंटर नहीं होगा तब तक क्या करना है, हमें इसको डिजेबल पहले बात तो रखना है, ठीक है ना। तो इसको पहले हम लोग यहाँ से हटाते हैं,
इस वालों को भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, कंडीशन हटाते हैं, बाकी आपको समझाता हूँ। जब तक आधार नंबर इंटर न हो जाए तब तक यहाँ पे डिजेबल हो, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे और होगी कि आपका आधार नंबर सही भी तो होना चाहिए। आधार नंबर भाई साहब आपको सही भी तो होना चाहिए, तो इसलिए हमारी ये बटन डिजेबल रहेगी जब तक आधार नंबर इंटर न हो एंड सही न हो। तब उसका हम लोग देखते हैं कैसे परफॉर्म करेंगे। सेम यही का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, इसी का हम लोग यूज करके कर देंगे, ठीक है ना। तो हमें देखो एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोगों को पता होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो आधार नंबर होता है 12 डिजिट का होता है। नहीं 4307, हाँ। तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो आधार नंबर होता है 12 डिजिट का होता है, ये आप सबको पता होगा। अगर आप लोग काउंट करोगे तो 12 डिजिट का होगा। तो हमें ये आधार वेरीफाई करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पहली बात तो हमारा आधार नंबर क्या हो, हमारा आधार क्या हो, नंबर में हो। सिंपल सी बात है, नंबर मतलब डिजिट में हो, इंटीजर में हो। दूसरा क्या हो, हमारा नंबर 12 डिजिट का हो। सिंपल सी बात है, क्या 12 डिजिट का हो, तभी हमारा काम करेगा, नहीं तो हमारा काम नहीं बनेगा। तो बस सिंपल सी बात है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाते हैं इस, हमें पिन से, क्योंकि हमें पिन से डेटा उठाना है ना। यहाँ पे हम आधार कर लेते हैं, है ना। चलो पिन ही करते हैं। अच्छा आधार कर लेते हैं। ये मैंने बस बदलाव थोड़ा सा किया। तो मैं ना आधार वाले पे ऑपरेशन परफॉर्म करना, मतलब कि इस वाले पे। अभी ध्यान से रखना एक चीज़, मैं यहाँ पे एक और अभी हमें लेंथ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हम इसका लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेंथ निकालने के लिए कुछ नहीं करना था, आप लोगों को पढ़ाया हुआ हमें। तो हम लोग वायर लेंथ लेते हैं, लेंथ करके लेते हैं, लेन वेरिएबल करते हैं, और आधार क्या, आधार डॉट वैल्यू, हम जो वैल्यू वहाँ से मिली डॉट लेंथ, हमारा आ गया यहाँ पे लेंथ। हमारी यहाँ पे आधार की लेंथ आ जाएगी। कैसे, अभी तो इतना ध्यान से उसको देखना कैसे आ जाएगा लेंथ। अगर हम यहाँ पे कंसोल करके आपको दिखा दूँ मैं, तो आप लोग यहाँ थोड़ा सा देखना, समझने की कोशिश करना। हमें लिखा 60 लेंथ आ गई। हमारा लेंथ 0 है क्योंकि हमने की प्लस लगाया हुआ, इसलिए 0 आ रहा है। की अब करते हैं एक बार, क्योंकि पहले डिफॉल्ट वो 0 लेगा। ओके ओके ओके, इसलिए ये रहा क्योंकि हमने इसको बाहर डिफाइन कर दिया हुआ, इसलिए बाहर आ रहा है। इसको हम अंदर कर लेते हैं डिफाइन, क्योंकि हमारा की प्रेस पे काउंट करेगा ना। अब देखते हैं, हमारा लेंथ कुछ नहीं है। लेंथ 1 2 3 ऊपर नीचे बनते जा रहा है। ये लेंथ लेंथ 12 12 आगे लेंथ ना, ये नीचे लेंथ आपको दिख रही होगी। ये ओके लिख दिया मैंने, 0 लेंथ हो गई। मैं लिखा गुरु, हमारा लेंथ 4 हो गई। मैं लिखा 1 2 3 4 5, हमारा लेंथ नीचे 5 हो गया। आपको नीचे 5 दिख रहा होगा ये, तो ये लेंथ होगा। तो ऑन क्लिक पे हमें नीचे ये वाला करना है, लेंथ निकालना है। ये हमने लेंथ नीचे निकाल दिया, इसको करते हैं साफ। तो हमारा लेंथ तो आ गया। तो लेंथ हमारी क्या होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए, तभी हमारा काम करेगा फंक्शन। अभी लेंथ तो हमारी आ गई। अभी हमें क्या करना है, वैलिडेशन लगाना। कंडीशन लगा दो इफ, वही वाली जो मैंने ई डॉट विच करके करा था आप लोगों को जस्ट अभी। एल्स, चलो एल्स वही पढ़। ई डॉट विच में क्या करना है, ई डॉट विच, ई डॉट विच, हमारा ई डॉट विच होना चाहिए ग्रेटर देन 47, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए नंबर। सिंपल सी बात है, मतलब कि 0 नंबर नहीं होना चाहिए। तो 47 एंड ई डॉट विच लेस देन 58।
तभी हमारा भाई साहब आधार नंबर चलेगा। अब क्या करना है, ये हमारा मान लो सक्सेसफुल चल गया, ये सक्सेसफुल हमारा अगर ये चल गया तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमें क्या करना होगा यहाँ पे, उसकी लेंथ चेक करनी होगी। तो इफ लेंथ इक्वल टू 12, अगर लेंथ इक्वल टू 12 है तब हम दिखा देंगे भाई साहब आपका तो काम बन गया, आपने तो सही इंटर कर दिया। तो हमें क्या करना है, एरर डॉट इनर डॉट HTML में हम लोग प्रिंट कर देंगे सिंपल। क्या भाई साहब प्रिंट कर देंगे हम लोग, भाई साहब बधाई हो आपने सही नंबर डाल दिया। तो अगर हमें ग्रीन करना है, मतलब सॉरी, यहाँ पर दिखाना है करेक्ट, तो हम लोग थोड़ा सा एक मॉडिफाई करते हैं, एक मैं डिवी लिख देता हूँ। स्टाइल कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, चलो ग्रीन कर दिया है। चलो इसको देखना है, बस वही HTML कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ। परफेक्ट, ठीक है ना। अगर हमारा ये क्या हो गया, ई डॉट विच 47 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए नंबर, और ई डॉट भी हमारा इससे हो, फिर इसके बाद लेंथ मिला, अगर लेंथ 12 आ गई तब तो वो परफेक्ट आ जाएगा प्रिंट करके, नहीं तो एल्स में क्या आ जाएगा, सिंपली हमारा एल्स में क्या आ जाएगा, एल्स कर देते हैं, इसको कहते हैं रेड प्लीज इंटर करेक्ट आधार नंबर, बस। तो हमारे आ जाएगा प्लीज इंटर करेक्ट आधार नंबर। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था ये। हमने ये पहले एक कंडीशन चेक करेगा, फिर लेंथ चेक करेगा, लेंथ अगर 12 है तब तो ये दिखा देगा डिव में, ये हमने जो डिव बनाया हुआ है यहाँ पे ये वाली, नहीं तो हमारे फिर ये दिखा देगा। चलो तो हिट करते हैं एक बार, इसको करता हूँ बंद, करता हूँ रिफ्रेश। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, परफेक्ट। जैसे 12 परफेक्ट आ गया, हटाओगे प्लीज इंटर करेक्ट आधार नंबर, जैसे 12 डिलीट होगा परफेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा चलता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, परफेक्ट। तो जैसे परफेक्ट मतलब कि 12 डिजिट आपने डाला, परफेक्ट अपने आप आ गया। तो ये ऐसे वैलिडेशन लगा सकते हो। अभी हमें एक चीज़ और करना, जैसे परफेक्ट हो, परफेक्ट होते हमारा वो सबमिट बटन इनेबल हो जाए, परफेक्ट होते ही हमारा सबमिट बटन इनेबल हो, बहुत ही सिंपल सा है। तो मैंने आपको पहले पढ़ा हुआ, जैसे परफेक्ट होगा इसी के नीचे हमें क्या करना है, कर देना है उसको इनेबल। तो मैंने इस वाले में लगाना था बटन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, बटन डॉट, मैंने पढ़ाया हुआ आप लोगों को, बटन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, सिंपल सी बात है। डिजेबल, जो हमारा डिजेबल उसको रिमूव कर दो। स्पेलिंग एक बार देखना सही है ना उधर, बस सिंपल सी बात है। डिजेबल ट्रू हो गया, तो वो फिर से वो रिकवर करते हैं। तो अभी हमारा ये इनेबल सॉरी डिजेबल है, और हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं। मैं लिखा 4 नंबर लिख लिया, मतलब प्लीज इंटर करेक्ट आधार नंबर, अभी करेक्ट हमारा आधार नंबर हुआ नहीं। फिर मैंने 4 अक्षर लिखा, हमारा सबमिट भी डिजेबल है। फिर मैंने 4 नंबर लिखा, परफेक्ट हो गया, और सबमिट हमारा देखो आप देख पा रहे हो कि इनेबल हो गया, ठीक है ना। जैसे परफेक्ट हुआ हमारा सबमिट बटन इनेबल हो गया, क्लियर। हमने हटाया, फिर से लिखा, डिजेबल हो गया, मतलब हमारा प्लीज इंटर करेक्ट आधार नंबर। तो अब ये भी होना चाहिए ना, जैसे नंबर आगे पीछे हो तो वो डिजेबल भी हो जाए अपने आप। तो एल्स वाले में सेम उसी को लिख दो यहाँ पे आप लोग, एल्स वाले में सेम इसी को लिख दो आप यहाँ पे फिर से। डिजेबल इक्वल टू ट्रू कर दो यहाँ पे, क्योंकि हमने 2 पास करने होंगे।
अभी देखना, अभी मैंने इसमें इंटर किया आधार नंबर, जैसे आधार नंबर हमारा 12 डिजिट का होगा, परफेक्ट हो गया, सबमिट हो गया हमारा वो। सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, परफेक्ट। और डिजेबल, बटन डिजेबल होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं, तो स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दिया मैं कहीं पर? ओहो, रिमूव नहीं, यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट होगा, तभी तो काम नहीं कर रहा हो। अब देखना, अभी परफेक्ट पे ग्रीन हो जाएगा और वो सबमिट बटन इनेबल हो जाएगी, इन परफेक्ट पे ब्लैंक मतलब डिजेबल रहेगी। अभी देखो हमारा डिजेबल है, जैसे 12 हमारा नंबर होगा, जैसे 12 डिजिट होगा हमारा परफेक्ट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, फिर से हमारा इनेबल हो गया, मतलब प्लीज़ इंटर करेक्ट आधार नंबर, वो डिजेबल हो गया। तो ऐसे ही सिनारियो चलता है आपका, अगर आप देखोगे तो इनेबल डिजेबल इनेबल, तो ये हमारा इनेबल डिजेबल, मतलब कि जब तक आधार नंबर आप सही से डालेगा नहीं यूज़र, आप सब सबमिट कर ही नहीं पाएगा, और आप नीचे वहाँ पर दिखा दो। नहीं तो ऐसा होगा ना कि आप नीचे मैसेज नहीं दिखाए, ऊपर आप डिजेबल का, तो परेशान है बेचारा, परेशान है बेचारा। तो इसलिए अगर आप नीचे मैसेज दिखाते हो तो गुड, एक प्रैक्टिस होती है, और ऐसे यूज़र समझ जाएगा कि हाँ हाँ मैंने कुछ गलती की हुई है। राइट। अभी आते हैं, हमारी एक कंडीशन बची हुई है इफ़ के बाद ये वाली। अब मान लो अगर पूरी कंडीशन फेल हो जाती है, कुछ और अगर वो डाल देता है, तो हम लोग कुछ और यहाँ पे एरर दिखाते हैं, उसने नंबर के अलावा कुछ डाल दिया, तो एरर डॉट इनर डॉट HTML इक्वल टू प्लीज इंटर नंबर ओनली। अब देखते हैं क्या आता है। हमने रिफ्रेश किया, हमने यहाँ डाल दिया ABCD, प्लीज इंटर नंबर ओनली। भाई नंबर पे काम करेगा ना वो, ठीक है ना, हमें नंबर लिखा है यहाँ पे, अब आ गया हमारा करेक्ट नंबर वाला। अगर आपने नंबर वाला कुछ भी डाल दिया ABCD चिकवाए, तो प्लीज इंटर नंबर ओनली। तो ये आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे कैसे काम कर रहा है फॉर्म की इवेंट। और इसी फॉर्म की इवेंट की हेल्प से बहुत सारे वैलिडेशन लगा सकते हो, सेम यही कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना होगा। राइट। तो उसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है, एंड से अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हो, एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, अगर इसको समझ जाते हो, बस ऐड इवेंट लिसनर का यूज़ करना होता है इसमें, एंड सेट गेट, सेट का रिमूव का इसका यूज़ करना होता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हो तो कोई भी इवेंट लिसनर, कोई भी फॉर्म पे आप एक्टिविटी, कोई भी वैलिडेशन कुछ भी आप लगा सकते हो। तो आई होप कि आप सब समझ के होगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच में खूब ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप 5 लोगों को भी शेयर करते हो, 5 दो लोगों को भी, तो दैट विल बी गुड फॉर मी एंड योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर आप अभी तक सब्सक्राइब आप नहीं किए हो तो, ठीक है ना। और हमारा अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका फॉर्म मिल रहा होगा आप लोगों को। हालांकि ज़्यादा दिन तक फॉर्म रहेगा ना, डिजेबल कर दूंगा मैं। तो प्रोजेक्ट अगर आप लाइव बनाना चाहते हो तो फॉर्म फिलअप करो, उसमें फ़ी कुछ अमाउंट फ़ी होगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो फ़ी आपको बहुत कम देनी है, सब्सक्राइबर नहीं हो तो आपको ओबियसली 100 रुपये के आसपास देना होगा। तो आप लोग वहाँ फॉर्म फिलअप करो, एंड प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था, लाइव प्रोजेक्ट बिल्ड करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।